हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सीरीज में हम यूनिट 4 विच इज एलिमेंट्री नंबर थियरी इसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। और ये जो यूनिट है दिस इज द फोर्थ यूनिट फॉर बीएससी सेमेस्टर 1 पेपर 1 एंड ये जो यूनिट है दिस इज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द न्यू रिवाइज सिलेबस। सो दिस विल बी वैलिड फ्रॉम सेशन 2020 ऑनवर्ड्स। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है इट इज नोन एज डिविजिबिलिटी। अब ये एक बहुत सिंपल चीज है। डिविजिबिलिटी क्या होती है? अगर मैं कोई नंबर को कोई दूसरे नंबर से डिवाइड कर पाता हूं या नहीं, तो इसको पहचानने को हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी। सो लेट अस राइट इट मैथमेटिकली। सो एन इंटीजर b is said to be divisible by a non-zero integer a if there exists an integer m such that b is equal to a times m, and we write this as a divides b। अब यहाँ पे जो डिवीजन का सिंबल है ये वाला सिंबल है स्ट्रेट लाइन, और हम इसको ऐसा लिखते हैं एंड वी रीड इट एज a डिवाइड्स b। तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। अब इसके कुछ सिंपल एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल चीज है। सो आई कैन राइट 2 डिवाइड्स 16। सो दिस मीन्स दैट 16 को मैं लिख सकता हूं एज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड वी नो दैट 2 8s आर 16। तो 16 इज 2 मल्टीप्लाइड विद 8। तो मैंने 16 को इस फॉर्म में लिखा a times m, where m is 8 in this case. So therefore we can say very safely that 2 16 को डिवाइड करेगा, और we can write it as 2 divides 16. Similarly, let us consider another example. 3 divides 9. ऐसा मैं क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि 9 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं as 3 multiplied with 3, 3.3. So therefore I can write 3 divides 9. So this is very simple. I hope आप सबको पूरा क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे एक बेसिक आइडिया है, 1 जो है सबको डिवाइड कर सकता है। So 1 divides any number. So I can say 1 divides n, where n is any number. Then let us look at an example जहां पे डिवीजन नहीं होगा। So I write 7 does not divide 10, क्योंकि 10 को मैं एज अ मल्टीपल ऑफ 7 नहीं लिख सकता हूं, इसलिए 7 does not divide 10. So we can write this as 7 does not divide 10. So नंबर थियरी में हमारी कोशिश क्या होती है? हमारे पास बहुत अलग अलग प्रकार के नंबर हैं, जैसे होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, और हमारे पास अलग अलग तरीके हैं नंबर्स को लिखने के। कभी कभी हम नंबर को एक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैं लिखता हूं 305, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 times 100 प्लस 0 times 10 प्लस 5 times 1। यह आपने बहुत बचपन में सीखा होगा। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। तो इस तरह से मैं नंबर्स को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो नंबर थियरी में हम लोग यही कोशिश करते हैं टू फाइंड आउट जनरल रूल्स। मतलब यहाँ पे हम नंबर से डील नहीं करेंगे, हम एक जनरल क्लास ऑफ नंबर्स से डील करेंगे। क्लास ऑफ नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे प्राइम नंबर्स हो गए, या इवन नंबर हो गए, या ऑड नंबर हो गए, तो हम इनसे डील करेंगे। और हम सिंपली इन नंबर्स के फॉर्म में कुछ फॉर्मूले क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कुछ थ्योरम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और कुछ एक्सियम्स रहेंगे, मतलब हमारे कुछ अजम्पशंस रहेंगे इनिशियली। जैसे हमारा एक अजम्पशन था कि 1 कोई भी नंबर को डिवाइड करता है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट अजम्पशन। नाउ लेट अस लुक एट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स। दे आर डिनोटेड बाय द सेट n, और इसके अंदर कौन से नंबर आते हैं? 1 से शुरू होने वाले, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देन हमें ये भी पता है दैट देर आर होल नंबर्स। लेट अस डिनोट इट बाय w। ये नंबर कहां से शुरू होते हैं? 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से नेचुरल नंबर्स में
इवन नंबर्स होते हैं। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? लेट अस डिनोटेड बाय द सेट ई। तो इवन नंबर्स हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और एक जनरल इवन नंबर को लिखने का तरीका क्या होगा? सपोज n इज अ इवन नंबर, सो आई कैन राइट इट एज 2 टाइम्स m, क्योंकि हर एक इवन नंबर में हम देख सकते हैं दैट 2 इज अ फैक्टर। 2 हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो इसीलिए एक इवन नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू 2 टाइम्स m, where n is an even number and m is any number. Then हम नेक्स्ट केस देखते हैं, एक ऑड नंबर। सो ऑड नंबर के सेट को मैं लिख सकता हूं एज 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब ये सेट में आप देख सकते हो कि एवरी नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2। तो एक जनरल ऑड नंबर को मैं लिखता हूं n एज 2m प्लस 1 और 2m माइनस 1। तो अब ये कब होता है? तो पहला केस तब होता है जब m की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, और दूसरा केस कब होता है? जब m की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है। So depending on the value of m, we will choose a way to write the odd numbers. So this is the representation of an odd number. So we can write where n is an odd number. So these are some basic ideas which we need to understand. Now let us move on to the first theorem on divisibility. A divides B implies A divides B times C for any integer C. तो अब ये थियरम हमें क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर A एक नंबर B को डिवाइड कर सकता है, दैट मीन्स B इज अ मल्टीपल ऑफ A, तो वो नंबर A नंबर B और C के प्रोडक्ट को भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि B ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ A है, तो B इंटू C के अंदर भी A प्रेजेंट रहेगा, तो इसीलिए A विल डिवाइड B इंटू C. So let us develop the proof of this theorem. So we are given that A divides B. So this implies I can write B as K times A for some integer K. क्योंकि B एक बड़ा नंबर है और A B को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए B will be a multiple of A. तो इसलिए मैं B को लिख सकता हूं K times A. Now let us multiply B with C. So B times C is equal to K times A times C. I can very well write this as A times KC. So अब हमने शो कर दिया कि BC के अंदर भी A प्रेजेंट है. So this implies that A divides BC. So this is the proof of the given theorem. Let us try another theorem. A divides B and B divides C. So this implies A divides C. So ये रिलेशन को देख के आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी जो आपने पहले की है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. तो जब आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो आप इसमें ऐसे एग्जांपल्स पढ़ते थे दैट अ लाइन इज पैरेलल टू अनदर लाइन, देन द सेकेंड लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन, सो द फर्स्ट लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड लाइन. तो इस तरह के आप उसमें एग्जांपल्स पढ़ते थे. सो इन द सेम वे दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिविटी एंड इट होल्ड्स फॉर divisibility of numbers. So let us develop the proof of this theorem. So we are given that A divides B. So this implies B is K times A for some integer K, and B divides C. ये भी हमें दिया है. So this implies C is some T times B, and this is for some integer T. So now we can write C is T times B, और B की वैल्यू क्या है? It is K times A. So I can take A common and I can write T times K. तो अब मैंने प्रूव कर दिया कि C के अंदर भी A प्रेजेंट है. So C is a multiple of A. तो इससे मैं लिख सकता हूं that A divides C. So this completes the proof of the transitive property
for division of numbers. So let us consider an example for this. अब मैंने लिखा 2 divides 4 and 4 divides 8. So this implies 2 divides 8. अब जब आप इसको नंबर के फॉर्म में देखोगे तो ये बहुत सिंपल आपको लगेगा. वही चीज हमने एक थियरम के फॉर्म में यहाँ पे प्रूव की है. तो आप देख सकते हो 4 can be written as 2 times 2 and 8 can be written as 2 times 4. तो मैं 8 को लिखने की कोशिश करता हूं. So this is 2 times 4 which is 2 times 2 times 2. तो इसमें से हम एक 2 कॉमन ले सकते हैं और ये हमें मिल जाएगा 2 times 2. So you can see that 8 is a multiple of 2. So therefore 2 divides 8. तो बस यही चीज हमने ये थ्योरम में कही है. Let us look at another theorem. A divides B and A divides C. So this would imply A divides bx plus cy for some integers x and y. तो अब ये थ्योरम में हमें बताया है कि A divides B और A C को भी डिवाइड करता है. तो A bx plus cy को भी डिवाइड करेगा जहां पे x और y दो इंटीजर्स हैं. So let us prove this theorem. So we are given that A divides B. So this implies B is Ka for some integer K. So I can write Bx is Ka times x and this is for some integer x. तो हमने Bx क्यों लिखा? क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसके राइट हैंड साइड पे सम ऑफ Bx प्लस Cy है. तो इसी तरह से मैं Cy की वैल्यू भी निकालूंगा. So let us consider A divides C. So this implies C is t times some A for some integer t. Now let us consider C times Y. तो वो हो जाएगा TA times Y and this is for some integer Y. Then let us add the two. So adding the two we get Bx plus Cy is Kax plus Tay and from here ये दोनों में से मैं A को कॉमन ले सकता हूं और मुझे मिल जाएगा Kx plus Ty. अब यहाँ पे हमें जो ये सम है Bx plus Cy this is a multiple of A ऐसा हमें मिल गया है. So therefore we can write A divides Bx plus Cy. So this completes the proof of the given theorem. Let us try the next theorem. We are given that A divides B and B also divides A. So दोनों एक दूसरे को divide करते हैं. So this would mean that A is equal to plus minus B. तो ये obvious fact है. 2 divides minus 2 and minus 2 divides 2. तो उससे मुझे मिलेगा A is equal to plus minus B. मतलब 2 is equal to minus of minus 2 which is 2. So this is the theorem. Let us prove this theorem. So we are given A divides B. So this implies B is K times A for some integer K. We also have B divides A. So we can write A as T times B for some integer T. Now let us consider A is equal to T times B. तो अब यहां से मुझे मिलेगा T times, अब जो पहला हमने रिजल्ट लिखा है B is equal to Ka उसको हम यहां रिप्लेस कर देते हैं. तो मुझे मिलेगा Ka. So that is Tk times A. तो अब A को मैं दोनों साइड से कैंसिल कर सकता हूं. तो इससे मुझे मिलेगा Tk is 1. So this implies the number T is either plus or minus 1 and the number K is plus or minus 1. So we can choose any one of them. Suppose T is plus minus 1. So then we can write A is T times B and T is plus minus 1. So we can write this. So that is A is equal to plus minus B. So this proves the given theorem. Let us consider an example. मैंने अभी बोला 2
divides -2 and -2 divides 2. So I can write 2 as minus of -2 which is +2. So मैंने -2 और 2 को ये रिलेशन में यहाँ पे लिख दिया है. That is A is plus minus B. So this is the theorem. Let us try the next one. If M is not equal to 0, A divides B if and only if MA divides MB. तो ये भी एक ऑब्वियस रिजल्ट है. अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो अगर वो दोनों नंबर्स में मैं एक कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं विच इज m इन दिस केस, सो द प्रोडक्ट विल ऑल्सो होल्ड. तो MA MB को डिवाइड करेगा. सो लेट अस प्रूव दिस थ्योरम. Let A divides B. So this implies B is K times A for some integer K. So that is, now let us multiply M to both the sides. So we have MK times A. So that is MB is K times MA. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. So this implies MA divides MB. So this completes the proof of if part. So this was the if part. Now let us consider the only if part. So I can write conversely, let MA divides MB. So this implies MB को मैं लिख सकता हूँ K times MA for some integer K. So I can write this as M times B is M times KA. अब M को मैं दोनों साइड से कैंसिल कर दे रहा हूं तो मुझे मिलेगा B is equal to KA and this is for some integer K. So that is B is a multiple of A. So इसका मतलब है A B को डिवाइड करेगा. So A divides B. So this completes the proof of the theorem. Let us try the next theorem. If AC divides BC, then A divides B. तो ये थ्योरम एकदम सिंपल है. हमें बस C को कैंसिल कर देना है. So ये भी ऑब्वियस थ्योरम है. अब ये सारे जो थ्योरम्स हम लोग अभी कर रहे हैं, these are the basics of the divisibility theory. तो धीरे धीरे हम सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे और ये थ्योरम्स को हम अज्यूम करके चलेंगे आगे चल के, क्योंकि इसके प्रूफ हमें ऑलरेडी पता है. इसको हमें प्रैक्टिस भी करना है, एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं और ये बहुत सिंपल है. तो इसके आगे के जो थ्योरम होंगे वो ये सब रिजल्ट्स पे बेस्ड होंगे. तो इसलिए ये थ्योरम्स को पढ़ना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ऑब्वियस चीजें हैं, बट स्टिल हमारे कोर्स में है, इसलिए हमें इनके प्रूफ भी पढ़ने बहुत जरूरी है. सो लेट अस डेवलप द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. सो कंसिडर AC divides BC. So this implies BC को मैं लिख सकता हूं as K times AC for some integer K. So this implies B is equal to KA. मैंने C को दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया. So I can write by cancellation. So this implies that B is a multiple of A. तो B एक बड़ा नंबर है, तो इसीलिए A B को डिवाइड कर सकता है. So this completes the proof of the given theorem. Let us try another one. Given that A divides B and C divides D, then AC divides BD. So ये भी एक obvious result है, पर फिर भी हम प्रूव करते हैं इसको. Let us prove this. तो इसको आप यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं that 2 divides 4 and 3 divides 9. तो इसका होगा 2 into 3 is 6. 6 divides 4 into 9 which is 36. So this is what we have to prove. So let us consider the given things. So consider A divides B. So मैं लिख सकता हूँ B is K times A for some integer K. Then we are also given C divides D. So I can write D as some L multiplied with C, and this is for some integer L. So therefore now let us multiply the two. So we can write BD is equal to K times A
times L times C. So we can write this as KL times AC. So we have proved that BD is a multiple of AC. So therefore we can write AC divides BD. तो हमने यहाँ प्रूव किया है that BD के अंदर AC प्रेजेंट है एज अ मल्टीपल, तो इसलिए AC एक छोटा नंबर है तो वो BD को डिवाइड कर सकता है. So this is the meaning of this theorem. Now let us consider some examples based on these theorems. Let us consider the first question. Prove that 4 does not divide n square plus 2 for any integer n. So let us develop the solution. So हम लिखते हैं let n be an even integer. क्योंकि हमें अलग अलग टाइप के इंटीजर्स के लिए इसको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लिया है फॉर एनी इंटीजर वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम. तो पहला हमने कंसीडर किया n इज एन इवन इंटीजर. देन वी कैन राइट n एज ट्वाइस m, जैसा हमने पहले देखा था, फॉर एन इंटीजर m. सो देन n square plus 2 will be equal to 4m square plus 2. Now let us prove this by contradiction. So if we assume कि 4 n square plus 2 को डिवाइड करता है, सपोज हमने ऐसा अज्यूम किया, then 4 divides 4m square plus 2. So इससे हमें क्या मिलेगा? That 4 divides 2, which is not true. क्योंकि हम ऐसा बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट से हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हम 2 में से भी 4 को कॉमन ले सकते हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि 2 एक छोटा नंबर है, तो यहाँ पे 2 एक नंबर है, यहां से हम 4 कॉमन नहीं ले सकते. सो देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रू. सो देयरफॉर आई कैन राइट, सो फॉर एन इवन इंटीजर 4 डज नॉट डिवाइड n स्क्वायर प्लस 2. तो हमने यहां प्रूव कर दिया कि अगर n एक इवन इंटीजर है तो 4 n स्क्वायर प्लस 2 को डिवाइड नहीं कर सकता. लेट अस डू इट फॉर एन ऑड इंटीजर. तो हम लिखते हैं लेट n बी एन ऑड इंटीजर. देन मैं n को कैसे लिख सकता हूं? एज 2m प्लस 1, जैसा हमने पहले देखा था, फॉर एन इंटीजर m. सो लेट अस कंसिडर n स्क्वायर प्लस 2. तो n स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा? 2m plus 1 whole square plus 2, which is 4m square plus 4m plus 1 plus 2. तो इसको मैं लिख सकता हूं 4m square plus 4m plus 3. अब आप यहां देख सकते हैं, पहला जो टर्म हमें मिला उसमें 4 कॉमन है, दूसरा जो टर्म मिला उसमें भी 4 प्रेजेंट है, बट जो थर्ड टर्म है यहाँ पे 4 नहीं है, इसीलिए यहां से मैं 4 कॉमन नहीं ले सकता. That means this number is not a multiple of 4. तो इसलिए 4 cannot divide this number. तो फिर से हम कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प लेंगे. तो हम लिखते हैं if 4 divides n square plus 2, then this is equivalent to saying that 4 divides 4m square plus 4m plus 3. अब ये सही नहीं है, क्योंकि अभी हमने रीजन डिस्कस किया, क्योंकि 3 में से हम 4 को कॉमन नहीं निकाल सकते. सो वी कैन राइट, सो फॉर एन ऑड इंटीजर 4 डज नॉट डिवाइड n स्क्वायर प्लस 2. तो अब हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 4 डज नॉट डिवाइड n स्क्वायर प्लस 2 फॉर एनी इंटीजर n. So this completes the solution of the given problem. Let us try the next problem. If x and y are odd integers, then x square plus y square is even but not divisible by 4. So अब मुझे दिया है that x और y odd integers हैं,
तो उनका सम ऑफ स्क्वायर्स एक इवन नंबर होगा, ये हमें प्रूव करना है पहले, और फिर हमें प्रूव करना है कि वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा. So let us develop the solution. So we are given that x and y are odd integers. So I can write x as say 2m plus 1 and y को मैं लिखता हूं as 2n plus 1, क्योंकि odd number को हम इसी तरह से लिखते हैं. Then let us consider the sum of squares of x and y. तो मैंने लिखा x square plus y square, so which is 2m plus 1 the whole square plus 2n plus 1 the whole square. तो अब हम ये ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं. So this is 4m square plus 4m plus 1 plus 4n square plus 4n plus 1 which is 4. तो अब m square plus n square को मैं एक साथ लिख देता हूं. ये दो टर्म्स में से मैंने 4 कॉमन ले लिया. सिमिलरली ये दो टर्म्स में से मैं 4 अगेन कॉमन लूंगा एंड जो कांस्टेंट टर्म्स है मैं उनको ऐड कर दूंगा. सो द नेक्स्ट टर्म आई कैन राइट इज 4m plus n और 1 plus 1 मुझे मिल जाएगा 2. सो अब यहाँ पे जो हमें टर्म्स मिली है इसमें हम देख सकते हैं कि हर एक टर्म से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं. दैट मीन्स x square plus y square is a multiple of 2. So therefore it is an even number. बट इसमें से मैं 4 कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि ये जो लास्ट टर्म है मेरे पास 2, ये एक छोटा नंबर है स्मॉलर देन 4, तो इसलिए मैं इसमें से 4 कॉमन नहीं ले सकता. तो यही आर्ग्यूमेंट लगा के हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4. सो लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1. सो वी कैन राइट, वी सी दैट every term of 1 is divisible by 2 and hence we can say x square plus y square is even. Then we can write, but the last term of 1 is not divisible by 4 and hence x square plus y square is not divisible by 4. So this completes the solution of the given problem. Let us try one more example of this type. So the question is, prove that the square of any odd integer is of the form 8k plus 1. तो अब हमें प्रूव करना है कि कोई भी अगर ऑड इंटीजर हमें दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर 8k plus 1 आएगा. लेट अस ट्राई दिस. सो लेट n be an odd integer. So then I can write n as 2m plus 1 for any integer n. So let us evaluate the square of this. तो इसका स्क्वायर मुझे मिलेगा 2m plus 1 का स्क्वायर which is 4m square plus 4m plus 1. तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 times m square plus m plus 1. So इस टर्म को मैं लिख सकता हूं 4 times m multiplied with m plus 1 plus 1. मैंने ये टर्म में से m को कॉमन ले लिया. But we can write m plus 1 multiplied with m is always an even number. तो हम लिखेंगे even integer. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई भी दो consecutive numbers आप multiply करते हो, कोई भी दो, तो सपोज मैंने लिया 2 into 3 या 3 into 4, तो that will always be a even number. तो यहाँ पे मैंने दो consecutive integers multiply किए, एक मैंने multiply किया m with m plus 1. तो m plus 1 is the very next number. So इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा even number आएगा. तो हम लिख सकते हैं let m multiplied with m plus 1 be equal to some 2k, क्योंकि एक even number है. तो अब इसको मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ. Therefore I can write n square as 4 times 2k plus 1, so which is 8k plus 1. So we have proved that the square of any odd integer can be expressed in the form 8k plus 1.
So this completes the solution of this problem.